राजेश्वरी के पति बरसों पहले ही उसका साथ छोड़कर भगवान के पास चले गए थे, लेकिन फिर भी उसने अपने दोनों बच्चों को बड़े लाड़ प्यार से पाला। वह बहुत दयालु थी। जो कुछ भी उसके पास था उसमें से वह हमेशा गरीबों को दान पुण्य करती रहती थी। उसके दोनों बच्चों को मोमोज बहुत पसंद थे, इसलिए वह जब भी मोमोज बनाती, संजीत और शिखा दोनों अपने मोहल्ले के बच्चों को बुला लाते। माँ, मेरे दोस्तों को दो ना मोमोज। हाँ माँ, मेरी सहेली का भी आपके हाथ के मोमोज खाने का मन है। सारे बच्चे एक साथ चिल्लाए, काकी, हमें भी मोमोज खाने हैं, हमें भी मोमोज दो। अरे न जाने कहाँ कहाँ से आकर यहाँ आकर जमा हो जाते हो। मैंने दुकान खोल रखी है क्या? भागो यहाँ से। माँ, आप दुकान ही क्यों नहीं खोल लेती? सस्ते में बेच दिया करना, उससे आपको पैसे मिलेंगे और हमारे दोस्तों को मोमोज। बस उसी दिन राजेश्वरी ने बच्चों की खुशी के लिए मोमोज की दुकान खोलने का फैसला ले लिया। उसने अपने घर के बाहर वाले कमरे में मोमोज बनाकर बेचने शुरू कर दिए, वो भी बहुत सस्ते में। उससे भी राजेश्वरी की अच्छी खासी आमदनी होने लगी। वक्त गुजरता गया। राजेश्वरी अब बूढ़ी हो चली थी। शिखा की शादी होकर वह ससुराल चली गई, लेकिन संजीत को बहुत सारी बुरी लतों ने घेर लिया। शायद वह सुधर जाए, ये सोचकर राजेश्वरी ने उसकी भी शादी कर दी। उसकी पत्नी नीलम बहुत तेज और लालची किस्म की थी। अरे माँ जी, बहुत धीरे धीरे हाथ चल रहे हैं, थोड़ा जल्दी करो। देखो ना बाहर कितने ग्राहक खड़े हैं। बहू, अब मैं बूढ़ी हो चली हूँ, मेरे हाथों में ताकत नहीं रही, थोड़ी मदद कर दो। नहीं माँ जी, अभी तो नेल पेंट लगाया है मैंने, खराब हो जाएगा। अपने बेटे को बुला लीजिए, वैसे भी खाली बैठे कहीं जुआ खेल रहे होंगे। ये काम मुझसे ना होगा। तभी संजीत आकर बोला, माँ, लाओ पैसे निकालो, मैं जुए में 3,000 हार गया। जल्दी दो, नहीं तो तुम्हें और तुम्हारा सारा सामान बाहर फेंक दूंगा मैं। अब तो ये रोज का काम हो चुका था। आज भी यही हुआ। राजेश्वरी अपने कमरे में जाकर रोने लगी और कहने लगी, हे परमात्मा, मैं बुढ़ापे में भी कमा रही हूँ, लेकिन फिर भी ये लोग मुझे चैन से नहीं जीने देते। इससे अच्छा तो मैं यहाँ से कहीं चली जाऊं, कम से कम चैन से तो रह सकूंगी। ये सोचकर राजेश्वरी रात में ही घर से निकल पड़ी। वह जा रही थी, तभी उसे एक लड़की के रोने की आवाज आई। उसने इधर उधर देखा तो अंधेरी रात में वह लड़की अकेली सड़क पर बैठी हुई रो रही थी। राजेश्वरी ने उससे पूछा, अरे तुम कौन हो, और वो भी इतनी रात में यहाँ अकेली? क्यों रो रही हो बेटी? मेरा नाम शीतल है काकी। मुझे मेरी सौतेली माँ ने इस समय घर से बाहर निकाल दिया। अब मैं कहाँ जाऊं? दुनिया में मेरा और कोई नहीं है काकी। उसका दुख देखकर राजेश्वरी अपना दुख भूल गई और बोली, अरे बेटी, जिसका कोई नहीं होता उसका परमात्मा होता है। आज मेरे अपने होते हुए भी कोई नहीं है। मैं तो घर छोड़कर जा रही थी, पर तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हारा दुख मुझसे भी बड़ा है। चलो बेटी, तुम मेरे घर चलो, आज से तुम मेरे साथ रहना। काकी, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। आखिर आपके साथ कब तक रह पाऊंगी? बेटी, तुम रात में यहाँ सुरक्षित नहीं हो। उठो, चलो मेरे साथ, और जब तक तुम्हारा मन करे तब तक रहना। हाँ। राजेश्वरी शीतल को लेकर वापस अपने घर आ गई। सुबह जब नीलम ने एक अनजान लड़की को घर में देखा तो बोली, माँ जी, ये लड़की कौन है और आपके कमरे में क्यों लेटी हुई है? बहू, ये बेचारी एक दुखियारी है, अब ये मेरे साथ ही रहेगी। लगता है माँ जी इस घर को अनाथ आश्रम बनाकर छोड़ेंगी, लेकिन इसे समझा देना, इस घर में रहेगी तो मुफ्त की रोटियां नहीं मिलेंगी। हाँ, घर के सारे काम करने पड़ेंगे। अरे बहू, कुछ तो दया कर, अभी ये बच्ची है, इतना काम कैसे कर पाएगी ये? आप चिंता ना करें काकी, मैं वहां भी तो सारा काम करती थी, तो यहाँ भी कर लूंगी। भाभी, आप जाइए, आप टहल आइए। सुबह घूमने से चेहरे पर रौनक आती है और स्वास्थ्य भी सही रहता है। काकी, आप दुकान की साफ सफाई कीजिए, तब तक मैं घर का काम निपटाती हूँ।
नीलम और राजेश्वरी के जाते ही शीतल ने पलक झपकते ही सारे काम निपटा दिए और दुकान में पहुंच गई। राजेश्वरी खुश होकर बोली, अरे वाह बेटी, तुम तो बहुत जल्दी सारे काम कर आई। हाँ काकी, अब आप अंदर जाकर आराम करिए, मैं मोमोज बनाकर तैयार करती हूँ। शीतल ने बहुत ही कम समय में बहुत सारे मोमोज बना दिए। राजेश्वरी ने देखा तो वह मोमोज देखकर चौंक गई। अरे तुम लड़की हो या कोई जादूगरनी? भला इतनी जल्दी और सलीके से कोई कैसे काम कर सकता है? काकी बस आप देखती रहिए। जब से शीतल आई थी तब से ग्राहकों की संख्या 4 गुना बढ़ गई। माँ जी, अब मोमोज महंगे कर दीजिए। आखिर कब तक आप वही पुराने दाम में सस्ते मोमोज बेचती रहोगी? बहू, जब मेरे मोमोज कम बिकते थे तो मैं सस्ते बेचती थी, और आज ये 4 गुना ज्यादा बिकने लगे तो मैं महंगे कर दूं? सस्ते मोमोज खाने के लिए ही तो लोग हमारी दुकान पर आते हैं। कुछ ही दिनों में राजेश्वरी के पास बहुत सारे पैसे जमा हो गए। एक दिन नीलम और संजीत बात कर रहे थे। मैं तो कहती हूँ इस बुढ़िया और लड़की को हरिद्वार छोड़ आओ। इतना माल जमा किया हुआ है बुढ़िया ने, पता चले किसी दिन ये लड़की हाथ साफ करके भाग जाए। मेरा बस चले तो बुढ़िया को खत्म ही कर दूं। हाँ। अरे तू देर किस बात की? वैसे भी इनके मरने के बाद ही मुझे कुछ मिलेगा। ठीक कहते हो, मैं आज ही सासू माँ का काम तमाम कर देती हूँ, और ये लड़की, इसे तो मैं नौकरानी बना कर रखूंगी और राज करूंगी। रात में राजेश्वरी सो रही थी। नीलम उनके कमरे में गई। उसके हाथ में एक मोटा डंडा था। उसने सोचा, सिर में एक डंडा लगते ही सासू माँ तो मर जाएगी। लोग पूछेंगे तो कह देंगे अंधेरे में गिरने से मौत हो गई। नीलम ने जैसे ही डंडा उठाया, शीतल सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों की तेज रोशनी से नीलम की आंखें चुंधिया गईं और डंडा हाथ से छूटकर गिर पड़ा। नीलम ये सब देखकर दंग रह गई। शीतल की आंखों की रोशनी संजीत को भी खींच लाई और वह धड़ाम से राजेश्वरी के पैरों में आ गिरा। शीतल की आंखों के इशारों से वो दोनों बार बार पटकी खाते रहे। अरे तुम कोई मामूली लड़की नहीं हो, तुम जरूर कोई शक्ति हो। कौन हो तुम? हमें माफ कर दो। तुम्हें माफ कर दूं? तुम माफ करने लायक नहीं हो। तुम्हें तो कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए। इस तरह का शोर सुनकर राजेश्वरी जाग गई। उस दैवीय शक्ति को वह भी देखती रह गई। काकी, देख लिया अपने बेटे का चेहरा। ये दोनों आपको मारकर आपकी सारी संपत्ति जब्त करना चाहते थे। हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो। अब ऐसी गलती हमसे कभी नहीं होगी। हम लालच में अंधे हो गए थे। मुझे भी अपनी गलती समझ आ गई है। मैं आगे से इन्हें अपनी सास नहीं माँ समझूंगी और इनकी खूब सेवा करूंगी। लेकिन बेटी, तुम हो कौन? काकी, मैं एक दैवीय शक्ति हूँ, और जहां भी किसी मजबूर के साथ अन्याय होता है, मैं वहीं एक नया रूप लेकर पहुंच जाती हूँ। उस दिन आप घर छोड़ने के इरादे से रात में घर से बाहर निकली थी। आपकी करुण पुकार मेरे कानों तक पहुंची और मैं खुद को आपकी मदद करने से रोक नहीं पाई। अब आपके साथ कोई अत्याचार नहीं होगा काकी। हाँ माँ, अब हम आपको कभी नहीं सताएंगे। हमें माफ कर दो। अच्छा हुआ तुम्हें अकल आ गई। काकी, अब मैं चलती हूँ। किसी और असहाय को मेरी मदद की जरूरत होगी। और सुनो, अगर तुम दोनों ने काकी को फिर कभी सताया तो अपना हश्र देख लेना। लेकिन काकी, आप अपने सस्ते और स्वादिष्ट मोमोज बेचती रहना। क्या पता मैं किस रूप में मोमोज खाने आ जाऊं। ये कहकर शीतल चली गई और काकी की मोमोज की दुकान फिर से चलने लगी, जिस पर लिखा गया, काकी के सस्ते और स्वादिष्ट मोमोज।